छंद। हिंदी साहित्य में छंद का बहुत ही महत्व है। कोई भी काव्य हो बिना छंद के नहीं लिखा जा सकता है, चाहे दोहा छंद हो, कवित छंद हो, हरिगीतिका हो, समय्य हो, सब में छंद का प्रयोग होता है। बिना छंद के कोई तुकबंदी नहीं होती है, लय नहीं होती है, रस नहीं होता है। अतः आज हम छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे हम शुरू करते हैं छंद की परिभाषा। छंद कहते किसको है? देखिए, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ध्यान दीजिए, पद्य रचना, विशिष्ट नियम, क्रम, गति, गणना, मात्रा, यति गति से विशिष्ट नियम, यह याद रखें। खास बात इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो है विशिष्ट नियम। किसके? यति, गति, क्रम, मात्रा, गणना और अक्षरों की संख्या। तो ये चीज़ें इसमें मेन होती है छंद में। अक्षरों की संख्या यानी वर्ण संख्या, क्रम, उनका क्रम कैसा हो, मात्राएं, गणना, यति और गति, ये जरूरी है किसी भी छंद में। तो ये परिभाषा का मेन घटक है जो आपको याद रखने में सहूलियत रहेगी। मात्रा, यति, गति, वर्ण संख्या, क्रम के विशिष्ट नियम को छंद कहा जाता है। अब देखिए छंद का महत्व क्या है। जो देखिए, छंद शास्त्र पद्य का नियामक है। इसी के आधार पर किसी भी पद्य की रचना की जाती है। छंदबद्ध रचना हमें अधिक प्रभावित करती है। छंद के कारण काव्य में गहनता आ जाती है। छंदबद्ध रचना ज़्यादा असरदार होती है, प्रभावशाली होती है, प्रभाव बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम छंद के द्वारा कहे जाती है तो सरसता आ जाती है, सहजता आ जाती है और रस उत्पन्न होता है। छंद देखिए आप, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब इसमें देखिए ये दोहा छंद है और कबीरदास जी का है। छंद का अर्थ देखिए, छंद का जो अर्थ है वो बेसिकली प्रसन्न करना होता है। उस पद्य रचना को छंद कहते हैं जो पाठक को प्रसन्नता प्रदान करती है। छंद का अर्थ पद्य रचना से है, गद्य रचना से कतई इसका अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। वर्ण का महत्व। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर वह है जिनको उच्चारित करने में किसी अन्य अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। और जबकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते हैं। स्वर जब हम बोलते हैं तो मुखार ध्वनि से बिना किसी अवरोध के प्रकट होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी में टोटल वर्ण 52 है। अब इनके जो वर्ण के जो है दो है, लघु और हर्ष। व्यंजनों की संख्या 36 है। कचटता 5 वर्ण वर्ग है और जिनमें संयुक्त अक्षर है क्ष, त्र और ज्ञ। 4 अंतस्थ वर्ण है, ये, र, ल और व। 4 विषम है, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से और है। मात्राएं उनकी गणना। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अगर कम अल्प मात्रा समय लग रहा है तो वो हर्ष वो कहलाएगी लघु मात्रा, और उसमें डबल समय लग रहा है बोलने में, उच्चारण करने में, तो वो दीर्घ वर्ण में आ जाएगी, दीर्घ मात्रा हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार हुए, एक तो हर्ष और एक दूसरा है दीर्घ। जिन स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष या लघु वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। मात्रा का ध्यान देखिए, हर्ष वर्ण की मात्रा एक होती है, यानी कि लघु वर्ण की जो मात्रा है वो एक होती है। जैसे क है, क की मात्रा एक होगी, लेकिन का इसमें डबल समय लग रहा है। क को बोलने में जितना समय लगता है उसका दुगुना समय लगता है, इस कारण से उसकी मात्रा 2 होगी। एक वर्ण की मात्रा को काउंट करने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाएगा, और जो 2 मात्रा होती हैं उसके लिए एस प्रकार की आड़ी पाई जो है वो यूज की जाती है। अब देखिए हर्ष वर्ण मात्रा, कमल, कमल में सब में एक एक हर्ष वर्ण है, इसलिए एक एक आ गया। क में भी एक, मैं में भी एक, ले में भी एक। रवि छोटी ई की मात्रा है इसलिए वी में भी तो एक ही काउंट होगी, और टमर एक एक, कसरत में भी एक 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 करके है। दीर्घ वर्ण की मात्रा जो 2 होती है और इसे प्रदर्शित करने का चिन्ह जो आड़ी पाई है, और दीर्घ वर्ण मात्रा
राजा, जैसे रा में भी दो मात्रा है इसलिए दो खड़ी पई आ गई, आडी पई आ गई है, और जा में भी दो आडी पई है। याचना, या में दो मात्रा काउंट होगी इसकी, च में एक मात्रा और ना में दो मात्रा। कपड़ा, के में एक मात्रा, पे में एक मात्रा और डा में दो मात्रा, इसलिए ये प्रतीक चिन्ह है। दो खड़ी पई है, एक आडी पई है। दीर्घ वर्ण की मात्रा दो होती है और इसे प्रदर्शित करने का चिन्ह जो है आडिपई है। संयुक्ताक्षर अगर आरंभ में हो, संयुक्त अक्षर क्षय, त्रय, ज्ञ, है ना, तो ये जो हो तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। जैसे स्वागत, स्वा, ये जो है संयुक्त अक्षर है, तो आधा से की जो मात्रा है वो काउंट नहीं हो रही है, केवल वा की मात्रा ही गिनी जा रही है, इसलिए यहाँ पर आडी पई और घे की एक पई और ते की एक पई है। चंद्र बिंदु वाले वर्ण की मात्रा एक गिनी जाती है। जैसे हंसना में है का ऊपर आ रहा, चूंकि स्टार्ट में है, शुरू में है, इसलिए इसकी मात्रा एक ही गिनी जाएगी। अगर यही अक्षर बीच में आता तो इसकी मात्रा दो गिनी जाती है की एक, से की एक और ना की दो। अब देखिए, संयुक्ताक्षर के पूर्व वाले वर्ण की मात्रा घुरु होती है, चाहे वह वर्ण लघु ही क्यों ना हो। संयुक्त, अब जैसे रम्य, अब आधा में और ये संयुक्त है, में जो है ये संयुक्त अक्षर है, इसकी एक ही काउंट हो रही है, और रे के आगे वाली जो है वो एक ही है जबकि रे यहाँ पर, लेकिन संयुक्त अक्षर से पूर्व में है इसलिए इसकी मात्रा डबल काउंट हो रही है। स्वराघात होने पर दीर्घ वर्ण भी लघु माना जाता है। छंद के प्रत्येक चरण के अंत वाला लघु वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है। छंद के प्रत्येक चरण के अंत वाला लघु वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है, ये ध्यान देने की बात है। मात्राओं की गणना देखिए, शब्द जो है भांति, भा में दो मात्रा है इसलिए आडी पई है, और ती एक मात्रा ही है इसलिए एक है। नंद ये दो है, दुख और नहीं, इस तरह से ये मात्रा गणना है। गण विचार तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण किसे कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और ये जो याद रखने का इसका तरीका है गणों का, ये कुल 8 गण है हिंदी साहित्य में। यगण, मगण, नगण, तगण, सगण, रगण, झगण, भगण, इस तरह से 8 गण है। और इसको याद रखने का जो सूत्र है, यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा। ये का मतलब यगण है, माँ का मतलब मगण है, ते का ता का मतलब तगण है, रा का मतलब रगण है, जय का मतलब जगण है, और भय का मतलब भगण है, न का मतलब नगण है, और से का मतलब सगण है। गणों का जगण, भगण, नगण, सगण यह है। अब मात्राएं जो इसकी इस तरह से होती है, यमाता राज से आप यमाता राज भान सलगा, तो जिसकी ये यगण की अगर जो मात्राएं होगी वो यमाता होगी, य में एक, मा में दो और झा में ता में दो, इस तरह से ये मात्राएं होगी। और जगण में देखो जबान होगी, उस जो अक्षर जहाँ से शुरू होता है उसके बाद वाले दो अक्षरों को और लिया जाता है। यमाता राज भान सलगा से मात्रा की काउंटिंग हो रही है। अब आप देखिए यमाता राज, जैसे ये यह है तो ये माता, ये गण की मात्रा होगी, और मगण की मात्रा देखेंगे तो मातारा हो जाएगी, तगण की देखें तो ताराज हो जाएगी, रगण की देखेंगे तो राजभा हो जाएगी, जगण की देखें तो जबान हो जाएगी, भगण की देखेंगे तो भानस हो जाएगी, और नय की देखेंगे, नगण की देखेंगे तो नस्ल हो जाएगी, और सगण की देखेंगे तो सलगा हो जाएगी। अब सलगा हो जाएगी मतलब से का एक, ले का एक और गा की दो मात्रा हो जाएगी। अब छंद के अंग, छंद में देखिए कितने अंग है जो देखिए आप, तुक, गति, यति, गण, लघु और गुरु वर्ण, संख्या और क्रम, मात्रा और वर्ण, पाद या चरण, ये सब छंद के अंग है। अब इनको विस्तार से देख लेते हैं। चरण या पाद, छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। मात्रा और वर्ण के हिसाब से देखें तो मात्रिक छंदों में मात्राओं को और वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है और वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है। दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है, लघु स्वर की 1 मात्रा होती है। लघु और गुरु,
ये दोनों वर्णों के भेद हैं। हर्ष को लघु वर्ण कहते हैं और दीर्घ को गुरु वर्ण कहा जाता है। लघु का चिन्ह खड़ी पई होता है और दीर्घ का अड़ी पई होता है। दीर्घ जो होता है, जैसे ये देखिए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार युक्त वर्ण जो है गुरु माने जाते हैं। संयुक्त वर्ण में पूर्व का जो लघु भी है वो भी गुरु माना जाएगा। लघु में ए, ई, उ है एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु में गिने जाते हैं। चंद्र बिंदु वर्ण, ये दोनों वर्णों के भेद हैं। हर्ष को लघु वर्ण एवं दीर्घ को गुरु वर्ण कहा जाता है। लघु का चिन्ह खड़ी पई है और दीर्घ का अड़ी पई है। अब आप देखिए यति। यति का अर्थ होता है ठहरना। छंद को पढ़ते समय जिस स्थान पर कुछ समय के लिए विराम होता है उसे यति कहते हैं। गति, छंद को पढ़ते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, तो ये गति है उसकी, रुक रुक कर नहीं हो रहा था। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो एक फ्लो में जो होता है वो गति कहलाती है। गति से लय प्राप्त होती है। वर्ण क्रम भंग से गति में भंग आ जाता है, तो दोहे को बोलने में जो सरलता और सहजता और रसता होती है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, तो उसका आनंद खत्म हो जाता है। तुक, छंद के चरणों के अंत में जो ध्वनि की समानता को होती है उसे तुक कहा जाता है। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, खैर है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। खैर और बैर में जो तुक है, एर एर की, ये तुक कहा जाता है। जैसे मिलन प्रीति कीमी जाई बखानी, कवि कुल आराम कर्म मन बानी। छंदों के प्रकार देखिए, दो प्रकार के छंद है ये, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। अब सम मात्रिक, अर्ध सम और विषम मात्रिक, इनके भी 3 विभाजन है किए गए हैं, सम, अर्ध सम और विषम। सम छंद के 2 प्रकार हैं। साधारण इनके प्रत्येक चरण में 26 तक वर्ण या मात्राएं होती हैं। सम छंद में 26 तक मात्राएं हो सकती हैं। और दंडक, 26 से अधिक वर्ण या 32 से अधिक मात्रा जो होती हैं वो दंडक छंद में होती है। 26 तक सम छंद में, और दंडक अगर आता है तो उसमें 26 से 32 तक की मात्राएं होती हैं। अर्ध सम छंदों के पहले व तीसरे, दूसरे व चौथे चरणों में मात्राएं तथा वर्णों की संख्या समान होती है। जैसे दोहा और सोरठा। दोहा जो है सोरठे का उल्टा होता है। दोहे में 11 और 13 की मात्रा है, 13 और 11 की मात्रा होती है। विषम पदों में 13 की मात्रा होती है और सम पदों में 11 की मात्रा होती है दोहे में। और सोरठे में इसका उल्टा हो जाती है, 11 और 13 की मात्रा हो जाती है। विषम पदों में 11 की मात्रा हो जाएगी और सम पदों में 13 की मात्रा हो जाएगी। तो ये दोहा जो सोरठे का उल्टा है। विषम, विषम छंद में 4 से अधिक 6 या 8 चरण होते हैं। विषम में ज़्यादा चरण होते हैं, सम में 4 चरण ही होते हैं, विषम में 6 या 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है। मात्राएं भी समान होगी और वर्ण भी समान होगी प्रत्येक चरण में, याद रखिए इस बात को। जैसे कुंडलियां है, ये जो क्या मात्रिक विषम छंद है कुंडलियां, इसमें 6 पद होते हैं कुंडलियों में। इसका एक सूत्र है कूदरो। कू का मतलब कुंडलियां, दे का मतलब दोहा और रो का मतलब रोला। प्रथम 4 पद दोहे के होते हैं और अंतिम 2 पद रोला के होते हैं, कूदरो। छंद के रूप, छंद में देखिए छंद के ये रूप है। छपाई भी छंद है, गीतिका, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, हरि गीतिका, कुंडलियां, सवैया और कवित्व, ये सब छंद के रूप है। सवैया के जो रूप है जो देखिए, मत गयंत, मदिरा, दुर्मिल, सुंदरी। छंद के बहुत सारे रूप है, सवैया के बहुत सारे रूप हैं और इनकी संख्या अब तक जितनी मानो उतनी है, यूं मान लीजिए, कोई निश्चित संख्या नहीं है। गीतिका, ये मात्रिक समछंद है। समछंद, समछंद का मतलब 4 पद होता है। तो इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति से कुल 26 मात्राएं होती है। तो 14 और 12, दोहे में 13 और 11 होती है, तो हरि गीतिका में 14 और 12 की के हिसाब से कुल 26 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान देने की बात है। गीतिका छंद में 26 कुल मात्राएं होती हैं और 14 और 12 मात्रा की यति से होती हैं। अब ये उदाहरण देखिए, हे प्रभु आनंद दाता,
ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना अपन अक्सर बोलते हैं, वही है याद, तो आपको सहज रूप से याद हो जाएगी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। इसमें देखिए 14 और 11 की मात्रा करके कुल 26 हो रहा। हे की 2 मात्रा, प्रभु की, आनंद दाता की, इस तरह से ये 14 मात्रा हो रही है। ज्ञान हमको दीजिए में 12 मात्रा हो रही है। तो 14 और 12 करके ये देखिए इस तरह से बताया। हे में 2 मात्रा है, प्र की 1 मात्रा है, भो की 2 मात्रा है, इसलिए ये खड़ी बाई और आडी बाई है। आ के 2, आडी बाई 2, नंद चूंकि संयुक्त स्वर से पहले का, इसलिए न की 2 मात्रा है, दे की 1 मात्रा है, दा की 2 मात्रा है, ता की 2 मात्रा है। इस तरह से शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो अब ये आता है हरि गीतिका। हरि गीतिका मात्रिक समछंद है। इसमें इसका मतलब इसमें भी 4 पद होते हैं। हरि गीतिका में भी, गीतिका में 26 वर्ण होते हैं या 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 से यति होती है। मैं वापस ये रिमाइंड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। गीतिका में 26 मात्राएं होती है 14-12 की यति से, और हरि गीतिका में जो है ये मात्रिक समछंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ये डिफरेंस है दो मात्राओं का। और उसमें 14-12 पे यति हो रही थी और हरि गीतिका में 16-12 पे यति हो रही है। ये ध्यान देने की बात है। संसार की समरस्थली में वीरता धारण करो, ये 16 + 12 कुल मिला के 28 मात्राएं यहाँ पर हो रही है। अब छप्पई देखिए। छप्पई का एक ही सूत्र है याद रखने के लिए, छरोला। छ का मतलब छप्पई, रो का मतलब रोला और ला का मतलब उलाला। तो प्रथम जो 4 पद होते हैं वो रोला के होते हैं और अंतिम 2 पद जो है उलाला के होते हैं। छप्पई एक मात्रिक विषम छंद है। इसका मतलब क्या है, इसमें 4 से अधिक पद आ रहे हैं, 6 पद आते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है, क्योंकि ये दोहा छंद है। दोहा में, और अंतिम चरणों में 28-28 या 26-26 मात्राएं होती हैं। रोला, प्रथम 4 पद जो रोला के होते हैं वो 11-13 पे यति होती है और अंतिम में उलाला के हैं जिनमें 15-13 पे यति होती है। 15-13। अब देखिए छप्पई। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अब नीलांबर की गणना ऊपर दे रखी, 2 आडी पई और 2 खड़ी पई नीलांबर की मात्राएं हैं। परिधान की ऊपर दे रखी 2 खड़ी पई, 1 आडी पई, 1 खड़ी पई। इस तरह से ये मात्राएं हैं और ये 24-24 मात्राएं हैं। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष पल सिंहासन है। तो ये आपका छप्पय है। करते अभिषेक प्योद है बलियारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। देखो यहाँ पर 28-28 मात्रा है इसमें विद्यमान है, ये उलाला की है। अब कुंडलिया। कुंडलिया में जैसे मैंने पहले बताया था, इसका सूत्र है कूद्रो। कू का मतलब कुंडलिया, दे का मतलब दोहा और रो का मतलब रोला। तो प्रथम 4 पद जो होते हैं दोहा के होते हैं और अंतिम 2 पद जो है रोला के होते हैं। इसमें ये भी मात्रिक विषम छंद है क्योंकि 4 से अधिक पद पाए जाते हैं। प्रथम 2 चरण दोहे के होते हैं और शेष 4 चरण जो है रोला के हो रहे हैं। इसका आरंभ और अंत एक ही शब्द से होता है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आरंभ और अंत एक ही शब्द से होता है। लाठी में गुण बहुत है सदा रखिए संग, गहरे नंद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग चपट कुत्तों को मारे, दुश्मन दावागीर होई तिन्हों को जासे, कहे गिरधर कविराय सुनो हो धुर के साथी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। द्रुत विलंबित, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मुख्य बात है ये है, देखिए वार्णिक सम छंद है ये, मात्रिक छंद नहीं है करके क्या है, वार्णिक है। इसमें वर्णों की गिनता होती है और सम छंद है। सम छंद का मतलब इसमें 4 पद है। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में 12 हैं, दूर 12 याद रखो। दूरबीन भी रखो तो भी ठीक याद रह जाएगा। दूर का मतलब द्रुत, बीन का मतलब 12, दूर 12। इसके प्रत्येक चरण में क्रम से नगण, बगण, भगण और रगण, और इसको याद रखने का सूत्र है नभ भर। न का मतलब नगण, भय का मतलब भगण, भय का मतलब भगण, रह का मतलब नभ भर। द्रुत विलंबित नभ भर, यह याद रहने दीजिए तो आपको आराम से ये याद रह जाएगा। द्रुत विलंबित नभ भर, नभ भर तो द्रुत विलंबित, यू भी याद रख सकते हैं आप। 4 चरण होते हैं और तुकांत होते हैं ये।
नगण बगण बगण। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब सजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये उसका उदाहरण है। वंशस्थ, ये वार्णिक समछंद है। वंशस्थ भी, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके 4 चरण होते हैं। समछंद में तो 4 चरण ही होंगे, ये अपना आप ही समझने की बात है। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में भी 12-12 चरण ही थे, और इसमें भी 12-12 ही वर्ण है। इसके 4 चरण में क्रम से जगण तगण जगण रगण जत झर, याद रखिए। द्रुत विलंब में नभ भर थे, तो वंशस्थ में जत झर है। ये डिफरेंस है। द्रुत विलंबित नभ भर और वंशस्थ जत झर। बाकी 12-12 वर्ण दोनों में है, यही अंतर है जत झर और नभ भर का। जगन तगन जगन रगन। प्रभात की ज्योति निखार पा रही है, विदा हुई रात वियोगकारिणी, ब्रजेश की वेणु बनी सुरागिनी, जगे सभी बाल जगी ब्रांझंगना। तो ये आपका वंशस्थ का उदाहरण हुआ। कवित्व, ये भी वार्णिक समछंद है, और समछंद का अर्थ ही 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक 4 चरण में 16-15 पर यति होती है। देखिए, इसमें 12-12 था द्रुत विलंबित और वंशस्थ में, और कवित्व में 16 और 15 टोटल 31 वर्ण होते हैं। याद रखिए, ये वार्णिक समछंद है। और कहीं कहीं पर 8-8-8 7 पर भी यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, और इसको मल्लाहरण तथा घनाक्षरी भी कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। पात बरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजाजू, दीन वित हीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतम की धरनी जूं तरनी घर तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बाद न बढ़ाई हो, तुलसी के ईस राम सरावरे सो, सांची कहो बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। ये केवट और राम के संवाद है। इस तरह से 16-15 का ये देखिए मिल रहे हैं वर्ण। अब सवैया देखिए। समवर्ण व्रत छंद है सवैया भी। इसके भी 4 चरण है। सवैया के कई भेद होते हैं। मदगत सवैया, मदिरा सवैया, दुर्मिल सवैया, सुंदरी सवैया। और मदगत सवैया में देखिए आप, इसके प्रत्येक चरण में 7 बगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। कुल वर्ण इसमें 23 होते हैं। इसको मालती सवैया भी कहते हैं। और ये भय 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 करके ये बढ़ाया, भय का मतलब भगन है ना, भगन। इस तरह से ये बनाया। अब इसका उदाहरण देखिए मतगेंद का। देखिए, देखी बिहाल बिवाइन सो पग कंटक झाल लगम, पुनि जोए हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। तो ये आपका मतगहिंद सवैया है जो यहाँ प्रस्तुत है। मदिरा सवैया देखिए, प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 1 गुरु होता है मदिरा में। ये इसमें डिफर कर रहा है मदिरा सवैया और मतगहिंद में। मतगहिंद में भी 7 भगण हो रहे हैं, और मदिरा में भी 7 भगण हो रहे हैं, लेकिन 1 गुरु अंत में और आ रहा है। सिंधु तरियो उनको वनरा, सिंधु तरियो उनको वनरा, तुम पे धनु रेख गहीन धरी, वानर बांधत सो न बंध्यो, उन बांधी बांधी के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलु तुलहु पूछ झरी, न झरी झरी लंक झरही झरी। तो ये मंडोदरी रावण को कह रही है उसकी बात में कि भाई एक बंदर भी आपके बस में नहीं कर पाए आप। और उसने आपने पूंछड़ी भी नहीं जला पाया, और पूरी लंका को उसने जला दिया। बांदर को बांध भी नहीं पाए हैं। एक धनुष रेखा खींची गई, उसको भी आप लांग नहीं पाए हो, और अपना आपको कह रहे हो कि मैं महान हूँ। ये मदिरा सवैया है। अब दुर्मिल सवैया, प्रत्येक चरण में इसमें 8 सगण होते। देखिए उसमें क्या था, भगण थे, 7-7 भगण थे दुर्मिल में, इसमें मदिरा और मतगयंद में। और मदिरा और मतगयंद में अंतर क्या था, एक
गुरु वर्ण का था। मदिरा में एक गुरु वर्ण ज़्यादा होता है, 7 बगण होते हैं और एक गुरु वर्ण होता है। और दुर्मिल समय में क्या होते हैं, 8 सगण होते हैं। इस प्रकार से 24 मात्रा होती हैं। बन कुंजलता ब्रज की बनिता, दधी ले निकरी धर के न घघरी, ददला अबला बिनवे छपला, तजरे गमला बनिता उचरी, सिर की मटकी पटकी झटकी चुनरी बहिया पकड़ी, अब भूली गई बतियां सखिया, हरी की अखियां लखी नैन भरी। अब सुंदरी सवैया है, इसमें 8 सगण होते हैं और अंत में एक गुरु होता है। जिस तरह से मत गहेंद्र और मदिरा में 7 बगण होते हैं और एक गुरु होता है मदिरा में, उसी वही अंतर था। इसमें भी सुंदरी और दुर्मिल में भी यही अंतर है, दोनों में 8 सगण होते हैं, लेकिन सुंदरी में लास्ट में एक गुरु होता है। ये ध्यान देने की बात है। सुख शांति रहे सब और सदा ए विवेक, तथा अग पास न आवे, गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े, हर बेर विरोध घटे मिटी जावे, सब उन्नति के पथ पर विचरे, रति पूर्ण परस्पर पुण्य कमावे, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर निर्भय जीवन में जय पावे। ये इसका उदाहरण है। इस तरह से ये आपके छंद विधान है। आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू।